नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत के बाद कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आगरा जाने से प्रियंका गांधी को पहले ही रोका गया था। पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी की मौत का मामला है। पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच रही थी आगरा, लेकिन इस बीच उनको इस तरीके से निर्मित हुई कि प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में ले लिया गया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी आगरा के लिए रवाना हो चुके हैं और नारेबाजी लगातार चल रही है पूरे मामले में। तो आगरा से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हिरासत के बाद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा है। प्रियंका गांधी वाड्रा को एक बार फिर से हिरासत में ले लिया गया है और इस घटना को देखकर लखीमपुर खीरी की आपको याद आ सकती है। इस दौरान उनको सीतापुर में रेस्ट हाउस में रखा गया था, हिरासत में लिया गया था और अब एक बार फिर प्रियंका गांधी आगरा की तरफ कूच करने की कोशिश उन्होंने करी, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया है। नहीं, पहले मुझे कहा कि शायद पोस्टमार्टम चल रहा है, उसके बाद तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने थोड़ी जा रही हूँ, परिवार से मिलने जा रही हूँ। मैं जब तक घर पे रहती हूँ तब तक ठीक रहते हैं, ऑफिस जाती हूँ, जो प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस है तब तक ठीक है। जब मैं कहीं और जाने की कोशिश करती हूँ तो ये सब तमाशा करते हैं। तमाशा ही तो है ना। आगरा के थाना जगदीशपुरा के मालखाने में 25 लाख रुपए की चोरी हुई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने सफाई कर्मचारी को हिरासत में लिया, लेकिन मंगलवार रात को उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद थाने को छावनी में तब्दील कर दिया गया। एसएसपी आगरा ने बताया कि एक निरीक्षक और एक उप निरीक्षक सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। पोस्टमार्टम वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ डीएम ने कहा कि मृतक के पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। तो सियासत चरम पर चल रही है और सियासत का जिक्र हो, समाजवादी पार्टी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस प्रकरण में राजनीति गर्मा उठी है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में पुलिस खुद अपराध कर रही है, तो फिर अपराध कैसे रुकेगा। आगरा में पहले साठगांठ करके थाने के मालखाने से 25 लाख रुपए की चोरी कराई गई, फिर सच छिपाने के लिए गिरफ्तार किया गया सफाई कर्मी को कस्टडी में लिया गया, मारा गया, पीटा गया और हत्या हो गई। और यह हत्या स्तब्ध करती है। हत्यारे पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। प्रदीप हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? पोस्टमार्टम के लिए कहा जा रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है पोस्टमार्टम की, साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंचने की कोशिश कर रही थी तो उनको हिरासत में ले लिया गया। आप पूछे, देखिए शनिवार को जो कांड हुआ आगरा के थाना जगदीशपुरा के अंतर्गत 25 लाख रुपए चोरी हो जाते हैं। उसके बाद एक सफाई कर्मी को उठाया जाता है, पूछताछ की जाती है और पूछताछ के दौरान सफाई कर्मी अरुण कुमार वाल्मीकि की मौत हो जाती है। आनंद फानन में पुलिसकर्मी और जो परिवार के जन है उसके हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां पर उसको घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें लगातार राजनीति देखने को मिल रही है। सुबह से ही चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या आम आदमी पार्टी हो, पोस्टमार्टम गृह पहुंच रहे हैं और वहां पर तनाव देखने को मिला पूरे दिन। और वहीं आज एक और मामला आया कि भाजपाइयों ने और कुछ वाल्मीकि समाज के लोगों ने कार्यकर्ताओं का कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में हाथापाई की और मारपीट कर दी। ये जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मीनू के साथ ये सारी चीजें की गई हैं और उनका आरोप लगाया कि जिस तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है, पुलिस की जो कार्यप्रणाली रही है, जो उदासीनता रही है, उसको लीपापोती की जा रही है और आगरा प्रशासन और पुलिस के ऊपर लगातार प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। और आप देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है। एडीजी ने खुद शनिवार को पहुंचकर 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। आज भी
5 लोगों के खिलाफ FIR की गई है और 5 जिसमें से एक ठीक है निरीक्षक है। प्रदीप, मैं आपसे भी निरीक्षक है। समझना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को तो हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ वो संजय सिंह भी हैं जो आगरा के लिए निकले हैं, तो क्या वो पहुंच गए हैं या उनके साथ भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई को अमल में लाया गया है? पूजा बता दें कि आगरा की घटना को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर था। सुबह अखिलेश यादव का ट्वीट आता है, उसके बाद प्रियंका भी लगातार कांग्रेसी कर्ताओं के साथ में संपर्क में थी और यहाँ पर 4:30 बजे के आसपास आगरा के एसएन मेडिकल उनको पहुंचता था, लेकिन वहाँ लखनऊ से निकलते ही उनको टोल पर रोक लिया जाता है और वहां से उनको लखनऊ की पुलिस लाइन भेजा गया है। अब खबर ये भी आ रही है कि संजय राय भी पहुंचे हैं, लेकिन वो आगरा पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पर पूरे मामले में राजनीति हो रही है और लेकिन जो आगरा प्रशासन का कहना है कि इस मामले में पटाक्षेप हो चुका है, पीड़ितों की, मृतक के परिजनों की सारी मांगे मान ली गई। ठीक है, पीड़ितों की क्या मांगे थी और इस दौरान परिजनों का क्या वर्डिक्ट निकल करके सामने आया प्रदीप? पूछा, हम लोगों ने जनता टीवी ने परिजनों से बात भी की है। उनके भाई का कहना था कि हमारी 1 करोड़ रुपए की मांग थी, लेकिन फिलहाल आगरा प्रशासन की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है और सरकारी एक नौकरी दी गई है। लेकिन उनका 1 करोड़ की मांग थी वो मानी नहीं गई है, 10 लाख रुपए का दिया गया है, यही उनकी मांग थी। लेकिन अब देखना होगा कि योगी सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्या संज्ञान। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश को समर्पित करते नजर आए। 589 एकड़ में 260 करोड़ की लागत से बने इस हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ ही उत्तर प्रदेश सर्वाधिक हवाई अड्डे वाला प्रदेश बन गया है। पीएम मोदी यहां 180.6 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते नजर आए। 281 करोड़ से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया है। बरवा फार्म में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते नजर आए। तो वहीं इसके बाद मोदी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्तूप पहुंचे, जहां शयन मुद्रा में पश्चिम दिशा की तरफ सिर करके लेटे भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा अर्चना की। 6 मीटर लंबा चीवर दान किया। चीवर बौद्ध भिक्षु धारण करते हैं। यहां भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम समय बिताया था, यहां अपने भौतिक शरीर का त्याग किया था। पीएम ने मंदिर परिसर में पीपल का पौधा भी लगाया है। इसके बाद वो श्रीलंका से आए बौद्ध भिक्षुओं से मिलने के लिए भी पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको पूरे दौरे को समेटे हुए 5 तस्वीरें देख पाएंगे। बुद्ध से जुड़ी प्रदर्शनी प्रधानमंत्री ने देखी, बौद्ध संतों से आशीर्वाद लिया, बुद्ध प्रतिमा पर चीवर चढ़ाई है। तो वहीं बुद्ध प्रतिमा पर जाकर के फूल पुष्प अर्पित किए और पीपल का पेड़ भी प्रधानमंत्री ने लगाया। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये सुविधा एक प्रकार से उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से लेकर महापरिनिर्वाण तक ये संपूर्ण यात्रा का साक्षी ये क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। श्रीलंकन एयरलाइंस की फ्लाइट का कुशीनगर में उतरना इस पुण्य भूमि को नमन करने की तरह है। इस फ्लाइट से श्रीलंका से आए अति पूजनीय महासंघ और अन्य महानुभाव आज कुशीनगर बड़े गर्व के साथ आपका स्वागत करता है। बुद्ध आज भी भारत के संविधान की प्रेरणा है। बुद्ध का धम्म चक्र भारत के तिरंगे पर विराजमान होकर हमें गति दे रहा है। आज भी भारत की संसद में कोई जाता है तो इस मंत्र पर नजर जरूर पड़ती है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। साथियों, आमतौर पर यह भी धारणा रहती है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में मुख्य रूप से पूरब में ही ज्यादा रहा। प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश की जनता को बचाया है। 100 करोड़ वैक्सीन कल के दिवस पर पूरे देश में लग चुकेंगे, जो विश्व का कीर्तिमान है।
और उसी के साथ ये हवाई अड्डा और मेडिकल कॉलेज विकास और प्रगति की एक नई लहर कुशीनगर क्षेत्र में स्थापित होगी। तो आज के इस दिवस पर हम सबके तरफ से हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को। और आज शरद पूर्णिमा के दिवस पर, अभिधामा दिवस पर और महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, जय हिंद, जय भारत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान बुद्ध की मैत्री और करुणा का संदेश देता रहा है। आज एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से श्रीलंका से पहुंची पहली फ्लाइट के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ने भगवान बुद्ध की इस मैत्री और करुणा को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक बार पुनः स्थापित करने की भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, क्योंकि भगवान बुद्ध के से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में हैं और ये मान्यता है कि आज ही के दिन इस अभिधम्म दिवस के अवसर पर संकिसा में भगवान बुद्ध का विशेष अवतरण भी वहां पर माना जाता है। कुशीनगर में हुए एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद सियासत चरम पर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक नहीं इन्होंने लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई। लेकर अपनी कैची पीता माला मिठाई भाजपाई ये याद रखें कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। तो वहीं कुशीनगर एयरपोर्ट उद्घाटन पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट का शिलान्यास सपा पार्टी ने पहले ही कर दिया था। एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया था। आज एयरपोर्ट बन गया तो उद्घाटन करके अपना काम बता रहे हैं ये लोग। बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, राम राम जपना, पराया काम अपना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, कोई काम ऐसा नहीं है जो उसने शिलान्यास किया हो और फिर उसका उद्घाटन किया हो। इसने सिर्फ समाजवादी काम का ही इन्होंने उद्घाटन किया आज तक। ये जो कुशीनगर एयरपोर्ट है, समाजवादी पार्टी के समय में इसका शिलान्यास हुआ था। 199 करोड़ आवंटित हुए थे, जमीन का अधिग्रहण हुआ था और एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी उसको अपना काम बता रही है। कमाल है भाई, भारतीय जनता पार्टी की आदत सी हो गई है, राम राम जपना, पराया काम अपना। लखनऊ में लालबाग स्थित महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने माल्यार्पण किया। आपको बता दें, माल्यार्पण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष के साथ समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। इस दौरान नरेश उत्तम ने कहा, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती पर हम उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। साथ ही कुशीनगर एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनके खाते में हो। जो काम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने किया, उन्हीं कामों पर फीता काटा है। उद्घाटन कराना और शिलान्यास करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में आ गया है। जो कुशीनगर एयरपोर्ट का शिलान्यास समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था, उसी का उद्घाटन आज बीजेपी ने किया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनके खाते में हो। जो काम किया वो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उन्हीं कामों पर उद्घाटन करना, उनका फीता काट करके उद्घाटन करना, शिलान्यास का शिलान्यास करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत में है। तो इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी पर यूपी सरकार को जमकर फटकार भी लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि कल रात 1 बजे तक इंतजार करते रहे, आपकी स्टेटस रिपोर्ट हमें अंतिम समय में मिली है, जबकि पिछली सुनवाई के दौरान हमने आपको साफ कहा था कि कम से कम 1 दिन पहले हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। तो इसके जवाब में यूपी सरकार की तरफ से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा, हमने प्रगति रिपोर्ट दाखिल की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 26 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। यूपी चुनावों में पहले काफी लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। समाजवादी पार्टी ने
ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। सपा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर भी शेयर करते हुए लिखा कि वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, किसानों, नौजवानों, हर कमजोर वर्ग की लड़ाई समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मिलकर लड़ेंगे। सपा और सुभाषपा साथ आए, यूपी में भाजपा साफ हो जाएगी। यादव जी ने हमारे न्योता को स्वीकार किया, उन्होंने बुलाया, हमारी उनकी लगभग 1 घंटे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो हमारी रद्दी की टोकरी में 2 साल 10 महीना से भारतीय जनता पार्टी ने रख रखा है, उसको लागू नहीं कर रही है, जातिवार जनगणना कराने से भाग रही है। चलिए, तौकीर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? सुभाषपा अध्यक्ष की मुलाकात अखिलेश यादव से, और ये मुलाकात बहुत कुछ बयां करती है। अब देखिए, ये मुलाकात जो ओम प्रकाश राजभर हैं, उन्होंने कहा है कि सुभाषपा अध्यक्ष के तौर पर नहीं बल्कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो संयोजक हैं उसके तौर पे हुई है। ये बड़ा ऐलान है क्योंकि इनके संकल्प मोर्चा में असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, साथ ही शिवपाल सिंह यादव हैं, इसके अलावा चंद्रशेखर रावण, ये अलग अलग तबके पर राजनीति करने वाले लोग, और शिवपाल यादव और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनके और भतीजे अखिलेश यादव के बीच एक बड़ी खाई है, उसको पाटने के तौर पर भी ये मुलाकात देखी जा रही है। और आपको हम बताएं, मुलाकात कई मायनों में भी अहम है क्योंकि 27 अक्टूबर को हल्दरपुर जो मऊ में आता है, वहां पर एक रैली होने जा रही है, एक बड़ा आयोजन है जिसमें कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। और ओम प्रकाश राजभर ने साफ भी किया है कि उन्होंने इस बात का न्योता दिया है कि वो वहां पर आए, और इसके साथ ही भागीदारी संकल्प मोर्चा के जितने भी नेता हैं वो वहां मौजूद रहेंगे। और हमारे साथ एक अरविंद राजभर जी हैं जो पूर्व राज्य मंत्री भी हैं और पार्टी के प्रमुख महासचिव भी हैं, और जिस मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें ये भी शामिल थे ओम प्रकाश राजभर के साथ। क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई और किन मुद्दों पर बात हुई है? देखिए, मुद्दा स्पष्ट और साफ है। जिस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में भयावह बना हुआ है, उसको बदलने के लिए एक बड़े विकल्प की आवश्यकता थी, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का विकल्प माननीय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तैयार कर रखा है, वो भागीदारी संकल्प मोर्चा है। और भागीदारी संकल्प मोर्चा ने पहले ही इस चीज को निर्देश दिया हुआ था या प्रस्तावित किया हुआ था कि हमारे एजेंडे को जो स्वीकार करेगा, हमारा मोर्चा उनके साथ गठबंधन करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की खाई जो है, क्या वो इस मुलाकात के बाद पड़ जाएगी? अब ये तो उनका पारिवारिक समस्या है, और हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारी पार्टी है और मोर्चा है। हालांकि निरंतर प्रयास किया जा रहा था कि सभी लोग एक साथ रहें, और आज भी लगा हुआ है। औपचारिक तौर पर जो भागीदारी संकल्प मोर्चा के घटक दल हैं, वो 27 तारीख को आपको मऊ के हल्दरपुर के मैदान में आपको नजर आएंगे। बिल्कुल एक्सक्लूसिव जानकारी है ये तौकीर की हल्दरपुर में तमाम लोग मंच साझा करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अरविंद को सुन रहे थे आप, ये इस दौरान मीटिंग में मौजूद थे और बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया है कि हालांकि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की पारिवारिक कुछ दिक्कतें हैं, उनको वो सॉर्ट आउट कर लें और चाहते हैं सभी कि वो साथ आ जाएं, लेकिन इस बीच जो मऊ में देखने को मिलेगा वो खास होने वाला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुकोगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर में ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री मंगलवार से ही कुमाऊं के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने यूएस नगर जिले के कई इलाकों का स्थलीय निरीक्षण ट्रैक्टर पर बैठकर किया है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह देर शाम देहरादून आ सकते हैं। यहां रात्रि विश्राम के बाद उनका गुरुवार को प्रभावित क्षेत्रों में जायजा लेने का कार्यक्रम बन रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शाह के दौरे की पुष्टि की है। अमित शाह के दौरे को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। धनंजय हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। धनंजय, क्या कुछ अपडेट है? जिस दौरान मेरी आपसे बातचीत चल रही थी उस दौरान खटीमा के लिए रवाना हो रहे थे मुख्यमंत्री, अभी क्या अपडेट है? किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं रेस्क्यू के लिए?
निश्चित तौर पर पूजा जिस तरीके से लगातार यदि सरकार की बात करें, सरकार लगातार धरातल पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री खुद जो है खटीमा हो, नैनीताल हो, तमाम जगहों में जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले भी वो गए थे और ये बड़ा सवाल भी है कि मुख्यमंत्री जो है चप्पलों में गए, उसके बाद ट्रैक्टर में चढ़कर वहां पर गए हैं, तो कह सकते हैं कि आपदा क्षेत्र को लगातार वो दौरा कर रहे हैं। अरे जो यदि सूत्रों की माने तो जो गृह मंत्री हैं देश के, वो आज देहरादून अब कुछ देर में वो पहुंचेंगे। जो तमाम जो विभाग हैं, वो आपदा प्रबंधन विभाग हो, तमाम विभागों के साथ वो बैठक वहां पर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा में देखिए बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल पूजा ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो धरातल पर काम कर रहे हैं। और ऐसे में एक सवाल और भी है पूजा, विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी, विपक्ष की वो भूमिका उत्तराखंड में नहीं दिख रही है। एक तरफ लोग जो अपनी जान गंवा रहे हैं, 46 लोगों की अब तक मौत इसमें हो चुकी है। जो मुख्यमंत्री का, ठीक है धनंजय, मैं आपका रुख वापस से करती हूँ। हालांकि गणेश गोंदियाल ने कल पीसी करी थी और पीसी करते हुए उन्होंने तमाम सवाल भी उठाए थे सरकार के ऊपर। हमारे साथ योगेश जुड़े हुए हैं हल्द्वानी से। योगेश, क्या कुछ अपडेट है? कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? कितना रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता लोगों को हासिल हो पा रही है, महकमे को? योगेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए, योगेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन धनंजय ने जिस तरीके की बातें बोली हैं वो वाकई कहीं ना कहीं देखने लायक हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ट्रैक्टर पर बैठकर किस तरीके से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा पुष्कर सिंह धामी ले रहे हैं। नैनीताल जिले के आपदा प्रभावित इलाकों से अब तक 13 शव रिकवर किए गए हैं। मृतकों में 3 लोग बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनका पोस्टमार्टम करके शवों को दिल्ली से बिहार भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि ओखलका कांड में 7 लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। जिले में अलग अलग जगहों पर रेस्क्यू टीमों को लगाया गया है। जिलाधिकारी के मुताबिक अब तक जिले में करीबन 35 करोड़ का नुकसान का आकलन किया गया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।